हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3.1 है कि क्लास 10 का, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके इस चैनल पर ही सारा का सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाके सीरीज वाइज देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और लाइक और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। और जो भी प्रॉब्लम हो तब हमें कमेंट कर सकते हैं और हम इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आफ्ताब की हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हमको याद रखना पड़ेगा दो चर में हम लोग x और y की बात करेंगे कि x और y यानी दो चर से जो समीकरण बनेगा उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में अगर कोई भी एक नंबर आ गया जहाँ पे a, b बराबर 0 नहीं हो तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पे a और b 0 नहीं हो दो चर वाले समीकरण होंगे, तो ये रहा आपका इस टाइप से ये समीकरण बनता है। तो हम लोग आज समीकरण बनाना सीखेंगे और उसको गणितीय रूप में लिख के उसको ग्राफी विधि से हल भी करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि किसी का आयु x और किसी का आयु y। तो मैं माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु बराबर y वर्ष हम लोग मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलेंगे कि अब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए, जैसे कि अभी अगर कोई बंदा अगर 10 साल का है तो वो 7 साल पहले कितने साल का होगा? 7 साल पहले 3 साल का होगा। अगर कोई अभी 15 साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का होगा? वो 8 साल का होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी अगर कोई बंदा 8 साल का है तो वह आज से 7 साल पहले यानी 7 वर्ष पूर्व अगर हम देखेंगे तो आफ्ताब कितने साल का होगा? आफ्ताब की आयु कितने साल हो जाएगी? x माइनस 7 साल हो जाएगी और उसकी जो पुत्री है उसकी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 7। अब प्रश्नानुसार जैसा कि कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफ्ताब है वो क्या है? 7 गुनी आयु है किससे? y माइनस 7 से। तो हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसी तरीके से हल करते जाएं तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x, ये 7 इधर चला गया तो x माइनस 7y, फिर ये माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम लोग और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि जो यहाँ पे मान लेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा? आफ्ताब जो है वो हो जाएगा 3x प्लस 3 और उसकी जो पुत्री है वो हो जाएगी y प्लस 3 साल की। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लोग बात करेंगे तो 3 गुनी आयु का, तो x प्लस 3 जो होगा वो 3 गुने y प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे 3y प्लस 9, तो यानी कि x माइनस 3y प्लस 9 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यानी x माइनस 3y बराबर क्या, ये 9 में से 3 गया
6, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो मेरा समीकरण फर्स्ट निकला है, ये समीकरण 1 तो निकला है ये। तो ये रहा मेरा फर्स्ट समीकरण, ये रहा मेरा फर्स्ट समीकरण, और उधर रहा समीकरण 2। तो हम लोग दोनों को अब बोल रहा है कि इसे बीजगणितीय रूप में करके अब इसे ग्राफी रूप में भी हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफी रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक पेज ऐड करना पड़ेगा, तो प्लीज। ठीक है, समीकरण 1 था हम लोगों का 7x - 7y + 42 बराबर 0। x - 7y बराबर -42। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये x रहा, ये y रहा। ठीक है, तो हम एक बार x बराबर जो है वो 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 - 7y बराबर -42। ये माइनस से माइनस कट गया। अब बचा हमारे पास y बराबर 42 बट्टा 7, यानी कट के कितना हो जाएगा 6। यानी x अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो अगर हम लोग जो है सो x बराबर अगर हम लोग 7 रख लें, x बराबर 7 रखने पर x बराबर अगर हम लोग 7 रखेंगे तो हम लोग का जो है वो आंसर आ जाएगा कि 7 - 7y बराबर -42। तो -7y बराबर -42 - 7, यानी -7y बराबर -49। माइनस माइनस कट गया, y बराबर हुआ 49 बट्टा 7, यानी कि 7। ठीक है, तो y बराबर रहा 7 और x बराबर रहा 7। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है कि x - 3y बराबर 6। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे x - 3y बराबर 6। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा कि 0 - 3y बराबर 6। तो -3y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 बट्टा -3, कट के हो गया -2। यानी अगर हम लोग x 0 रखते हैं तो ये हमारा -2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक बार हम x बराबर 6 रखने पर जब हम लोग x बराबर 6 रखेंगे तो 6 - 3y बराबर 6। तो -3y बराबर हो जाएगा 6 - 6, यानी कि -3y बराबर 0। तो y बराबर भी हो जाएगा 0 बट्टा -3, कट के हो जाएगा 0। यानी अगर हम लोग y 0 आ जाएगा कब, यदि इन केस 0 आ जाएगा, अबे यार, ठीक है, कब, जब अगर हम लोग जो है सो x बराबर 6 रखेंगे तब। तो अब हम लोग इस पर चल रहे हैं कि हम लोग का क्या क्या वैल्यू आया है। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पेज पे। अगले पेज पर मैं इसका जो है, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ मैं 0 भर लूँ। अबे यार ये क्या हो रहा है, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसका अगर वैल्यू निकाल रख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहला समीकरण का x का वैल्यू आया है 0, 6,
y का वैल्यू आया है -2 0। ठीक है, ठीक है। चलिए, पहले समीकरण में हम लोगों ने निकाला था कि x बराबर 0, y बराबर 7, y बराबर हम लोग निकाला 6 और 7। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे समीकरण। अब हम लोग चलेंगे इस पर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ सेट करेंगे। मैं दो डिफरेंट कलर, एक रेड यूज कर लेता हूँ। जैसे कि पहले समीकरण के लिए था 0 और 7, तो x बराबर, यानी ये 0 हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो x के लिए 0, x 0 इधर नहीं जाना है, ऊपर y 6 जाना है, तो y 6, यानी यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा मेरे पास 0। अबे यार, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी। हमने जो पहला समीकरण माना था वो हमारा पेन था। ठीक है, चलिए, पहला समीकरण है 0 - 2, यानी कि x 0 लेना है, y -2 लेना है, यानी ये। ठीक है, यहाँ आएगा 0 - 2। उसके बाद हम लोग का आया था 6 और 0। सही तो निकाला था यहाँ पे पहले के लिए, 2 2 4 2 2 4 2 6, यानी यहाँ पे आया था। ठीक है, यहाँ पे आया था 0 6, ये दूसरे समीकरण के लिए है। हम लोग फिर उसके बाद 7 7 था, 7 और 7, यानी 7 ये रहा 7 और ऊपर में ये रहा 7, यानी यहाँ पे आया 7 7। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए 6 0, x 6 y 0, x 2 2 4 2 6, यानी x 6 y 0। ठीक है, अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो इसके लिए जो लाइन जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, ऊपर जाते जाएगा। उसी प्रकार से इसके लिए अगर लाइन खींचेंगे 0 - 2, सब सत्यानाश, 6 0, ठीक है। इसके बाद इसके लाइन खींचेंगे तो 0 6 7 7, 0 6 7 7। अगर ऐसे करके जाते जाएंगे तो ये आपस में कहीं पे कटेगा, और जो हमारा वैल्यू आएगा वो अगर हम लोग निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसका आंसर मैं निकाल के जल्दी बता दे रहा हूँ आपको अगले पेज में। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो उसे हमें ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग उसको करेंगे जल्दी। देखते हैं, फिर हम लोग को एक को x मानना है और एक को y मान लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला की कीमत बराबर x और एक गेंद की कीमत बराबर y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि तब बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत 3900 रुपया है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है इसी प्रकार हमें बोल रहा है क्या कि एक बल्ला और 2 गेंद, यानी एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत जो है वो 1300 रुपया है। तो ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ये मैंने दोनों को ग्राफिकल व्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे अब आगे की तरफ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम लोग जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 है 3x + 6y = 3900। उसके बाद दूसरा समीकरण है x + 2y = 1300। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए चलते हैं अगले पेज पे।
मैंने लिख के रखा है कि इस एक समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये समीकरण 1 था। उसी प्रकार से x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण 2 हो गया। ओके, अब हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं, तो ठीक है देखते हैं। दोस्तों जब थोड़ा सा एक इधर करेक्शन कर दूं कि आपको इसका आंसर बता देता हूं कि जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 42 आ जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा वो पीछे दूर जाके कटने वाला है, और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, यानी ये एक दूर जाके कहीं कटने वाला है। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आफ्ताब होगा, पहले वाले में बता रहा हूँ, आफ्ताब जो होगा वो 42 साल का होगा, और उसकी जो पुत्री होगी वो 12 वर्ष की होगी। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला समीकरण मैंने लिख लिया, दूसरा समीकरण मैंने लिख लिया। चलो अब हम लोग इस समीकरण को अब हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक संपाती लाइन जाएगी, तो अगर हम लोग इस समीकरण 1 से अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, फिर एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब अगर हम लोग 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। तो 3 गुने 0 प्लस 6y बराबर 3900, तो 6y बराबर 3900, तो y बराबर होगा 3900 बट्टा 6। 6 से इसको काटेंगे, जब हम लोग 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 के 36, 35 6 35 यानी 650, यानी जब x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 650, 650। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग एक बार y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 6 गुने 0 बराबर 1300। ठीक है, तो अगर ये रख लेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1300 बट्टा 3। ठीक है, अगर मैं 100 रख लेता हूँ तो सॉरी, चलिए यहाँ पे हम लोग 100 रख लेते हैं, 0 नहीं 100 रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 100 रखेंगे तो हो जाएगा 600, तो 700 होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए हम 0 रख के ही काम करते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1300 बट्टा 300। 3 से इसको काटेंगे तो लगभग ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 10 3 तिया 9, फिर 3 तिया 43.33 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा 434 33 पॉइंट समथिंग के, और ये आ जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसकी बात करेंगे कि x प्लस 3y बराबर 1300, तो इसमें भी वही कर लेते हैं। x बराबर हम लोग यहाँ पे 0 रख लेंगे, x बराबर 3y, सॉरी x प्लस 2y, 3y कैसे हो जाएगा, 2y, x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस 2y बराबर 1300, उसी प्रकार से तो 2y बराबर हो जाएगा 1300, तो y बराबर 650, यानी यहाँ पे मैं ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये x रहा, ये y रहा, यहाँ पे मैंने x0 रखा तो ये 650 आया। उसी प्रकार से एक बार हम लोग यहाँ पे जो x बराबर 100 रख लेते हैं, x बराबर 100 रखने पर, x बराबर जब 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो 2y बराबर 1300 माइनस
2y बराबर 1200, y बराबर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, x बराबर 100 और y बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, तो हम लोग का पास जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो सेकंड का जो है वो x बराबर 0, y बराबर 650 और दूसरा का है 100 और इसका आया है 600। ठीक है, हम लोग पहले वाले का देख लें कि इस वाले के लिए आया है कि x बराबर 0, y बराबर 650 और x बराबर आया है 433.33, जब y बराबर आया है 0। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, अब सबको हम लोग 200 मान लेते हैं, यानी ये 200, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, यानी सारा का सारा 1000 मान लेते हैं। ठीक है, सारा का सारा 1000 में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सबको मान लेंगे, ज़्यादा का तो काम है नहीं, बस इतना में ही काम हमारा हो जाना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पहले वाले समीकरण के लिए, क्योंकि जो पहले वाले समीकरण था उसके लिए x 0 और y 650 था, यानी x 0 और y 650, यानी 600 और 800 के बीच में ये हुआ 700, तो यहाँ पे आएगा 650। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा x 0 y 650। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा आया था वो x बराबर 433, यानी लगभग यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद y 0 यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया ये 433.33 और y 0, यानी ये पहला समीकरण हो गया। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरा करेंगे कि एक भी फिर वो वहीं पे आ जाएगा। अब दूसरा रेड पेन यूज कर लेता हूँ इसके लिए मैं। ठीक है, एक भी यहाँ पे आ गया कि 0 650 और दूसरा आया है x 100 y 600, x 100 y 600, तो ये भी यहाँ पे आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 और यहाँ आया 600। ठीक है, तो ये भी अगर इसी तरीके का प्लॉट इसी पर होगा, यानी इसकी रेखा क्या होगी, संपाती होगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो हम लोग माना कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत बराबर x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत हो गई 160 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत हो गई 300 रुपया। ये दूसरा समीकरण। तो मेरे पास ये दो समीकरण आ गए। अब इसको सॉल्व करना। तो पहला समीकरण है दोस्तों, ये लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से 4x प्लस 2y बराबर 300। ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगले पेज पर। जब हम लोग अगले पेज पर जाएंगे तो हम अपने इक्वेशन जो आया है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लेंगे कि 2x प्लस वाई बराबर 160। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। क्या कि 4x प्लस 2y बराबर 300। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो 2x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 300।
तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 300/2, यानी कि 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण सेकेंड हो गया मेरे लिए। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। ब्लू कलर का इंक ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग अब समीकरण 1 से x और y, अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 50 रखने पर, अगर हम लोग x बराबर 50, 2 गुने 50 प्लस y बराबर 160, तो 100 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, अगर x 50 रखते हैं तो y जो होगा वो 60 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब पुनः x बराबर हम यहाँ पे 40 रख लें। 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर, जब हम लोग x बराबर 40 रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि 2 गुने 40 प्लस y बराबर 160, तो 80 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर 160 माइनस 80, तो y बराबर हो गया 80, तो y आ जाएगा 80 जब हम लोग x का वैल्यू जब हम लोग 40 रखेंगे तब। तो हम लोग मैं अपने एक तरफ में लिख लेता हूँ कि जिससे कि हमको वापस आना नहीं पड़े। बराबर 160 समीकरण 1 था, इसके लिए x 50 और 40 आया, y भी 60 और 80 आया। ठीक है, हम लोग अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। सेकंड समीकरण है, ठीक है, सेकंड समीकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि मेरे पास था 2x प्लस y बराबर 150, ये समीकरण सेकंड था। ठीक है, तो हम समीकरण सेकंड से जब देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे x आया, यहाँ y आया। ये थोड़ा लंबा प्रोसीड्यूर है तो प्लीज पेशेंस रखिएगा। यहाँ पे हम लोग x बराबर जो है वो 50 रख लेते हैं। 50 रखने पर, जब हम लोग x बराबर 50 रखने पर क्या हो जाएगा कि 2 गुने 50 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर 150 माइनस 50 दूनी 100 कट जाएगा, तो जाएगा y बराबर हो गया 50। यदि x बराबर भी अगर हम लोग 50 रखते हैं, x बराबर 50 रखेंगे तो y बराबर भी हमारा 50 आएगा। उसी प्रकार से x बराबर 60 रखने पर, x बराबर 60 रखने पर, तो 2 गुने 60 कुछ भी रख लें आपकी मर्जी, मैं अपने मन से रख ले रहा हूँ। तो आप भी चाहे तो अपने कॉपी में पेड करना है तो ऐसे ही लिख सकते हो 150, तो y बराबर 150 माइनस 120, तो y हो जाएगा 30। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, जब अगर हम लोग x बराबर 60 रखेंगे तब। तो हम इस सेकेंड वाले समीकरण के लिए जो हमारा आया था वो x 50, y 50, ये 60, ये भी 30। ठीक है, इस तरीके से आया। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट्स करेंगे। आप लोग देखिए, हम इस पर पेन से काम कर रहे हैं तो सीधा नहीं जा रहा है। आप अगर अपने कॉपी पे करिएगा ना तो ये सारा का सारा सही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए नहीं घबराना है कि गलत हो रहा है सही हो रहा है, वो नहीं है टेंशन है। टेंशन इस बात की रखनी है कि हमें सही करना है। ठीक है, आपका ओ ये सॉरी ये नहीं है अपना है। ठीक है, नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ओह ये जाओ। ठीक है, ये 0 0 0, ज़्यादा नहीं, हम तो 60 तक गए हैं तो बस 60 तक लेना है, माइनस में तो गए नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक रेड इंक ले लेता हूँ इस पर, एक मैं ग्रीन ले लूँगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट देखेंगे x 50 y 60, 10 20 30 40 50, यानी x 50 y
x 50 y 60, y 60 यहाँ आया और x 50 10 20 30 40 50, यानी ये वाला प्लॉट हो गया। ये हुआ 50 और 60। ठीक है, चलिए अगला है कि x 40 y 80, x 40 यहाँ आया, y 80 40 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी यहाँ पे आया, यानी ये 40 और 80। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से, ये इसको ऐसे करके मिलाते जाएंगे। ठीक है, और ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण है मेरा 2x प्लस वाई बराबर 160 का। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ग्रीन पेन का यूज करके, जो ग्रीन पेन है उसका यूज करके हम लोग x 50 y 50, x 50 y जो है वो 10 20 30 40 50, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 50 50। उसके बाद हम लोग 60 30, x 60 y 10 20 30, यानी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 60 और 30। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम लोग इसको इससे मिलाएंगे और ये ऊपर जाके कहीं कट जाएगा। तो जब ये कटेगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक दूसरे को 75 ये ऐसे आता जाएगा और एक दूसरे को आपस में ये 75 जीरो पे काटेगा। कितना पे काटेगा? ठीक है, इसको अगर हम लोग मैं सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी ही, कि चलिए आपको आगे तो सिखाना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 2x प्लस वाई बराबर आया था 160, और अपने कॉपी पे करिएगा तो जहाँ पे कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते, ये कट गया ये बच्चा यार, ये कट जाएगा, बचेगा 0। ठीक है ना, इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होगा जो कहीं पे कटेगा नहीं। ठीक, तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद कि आपने देखा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, अगर आप इसको अपनी कॉपी पे अगर सॉल्व करिएगा ग्राफ पेपर पे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, बस डाटा देख लेना है, बस काम करना है। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मतलब 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना है, 3 बार सब्सक्राइब करना है। एक बार सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आप जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।